बेटे का एडमिशन होने वाला है कॉलेज में और उससे ठीक पहले यह किया गया मेरे साथ। मुझे लगता है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही थी, जैसा मेरे कई दोस्त मुझे बता रहे हैं। अगर वो लोग कामयाब हो जाते दोस्तों, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं गोदी मीडिया में मेरे खिलाफ कितना जहर चलता, क्या क्या नहीं कहा जाता। मेरे बच्चों को बदनाम किया जाता, मेरी पत्नी को बदनाम किया जाता, मेरे मां बाप किस टेंशन से गुजरते। क्या इस देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि जब एंटी टेरर सेल ने मेरे घर में रेड मारा था, मेरी मां मेरे घर में मौजूद थी। 48 घंटे तक मेरी मां के हाथ कांपते रहे। मेरी मां को अगर कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता इसका? मैं आपसे एक बात बताता हूं दोस्तों, अंडरवर्ल्ड में भी जब मुकाबला होता है ना, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन, तब भी उनमें एक उसूल होता है कि परिवारों पर निशाना नहीं साधा जाएगा। ये इतने नीच लोग हैं कि ये लोग आपके परिवार पर निशाना साधते हैं। ये लोगों ने मेरी पत्नी पर निशाना साधा, मेरे ससुर को नहीं बख्शा। और जैसे मैंने बताया, तुम ये जो तमाम झूठ के आधार पर मुझे टारगेट कर रहे हो, उसका असर मेरे मां बाप पर पड़ता है। मेरे पिता 80 साल से ऊपर हैं, मेरी मां 70 साल में है, 72-73 साल की हैं। वो वो युवा नहीं है, मानसिक तौर पर वो इतने ताकतवर भी नहीं है। हालांकि मेरी मां बहुत ताकतवर है। मेरी मां से आप मिलेंगे ना, वो बहुत ही कमजोर हैं दिखने में, मगर वो बहुत ताकतवर है। और मैं क्यों तुम्हारा सामना कर लेता हूं? क्योंकि मुझ पर 3 औरतों का प्रभाव है, मेरी मां, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। 3 इस दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाएं मेरे लिए। शर्म आनी चाहिए तुमको। मगर एक बात याद रख लो, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। तुम चाहे जितना धमकाओ, जितने ईडी केसेस करो, जितने इनकम टैक्स केसेस करो, मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। मैं डंके की चोट पर खबर करते रहूंगा। अब तुम्हारे पास एक विकल्प रह गया है कि मुझे खत्म कर दो, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा, कुछ नहीं कर सकते तुम मेरा। मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, या कहना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पंच लाइन है कि सवाल तो किए जाएंगे, जवाब तो मांगे जाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।